आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी पूरी देखना, तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर ढूंढ कर दोबारा चैनल पर विज़िट करेंगे। आज की वीडियो हम बता रहे हैं आपको एक ऐसी कंडीशन जो कि आज कल बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को देखने को मिलती है, वो है अडर फाइब्रोसिस। अडर फाइब्रोसिस ऐसा नहीं कि मस्टाइटिस हुई और धीरे धीरे जो अडर है वो हार्ड होना शुरू हो गया या फिर उसमें दूध आना बंद कर गया। ये ऐसी मस्टाइटिस है जो कि रातों रात जो अडर है उसको पत्थर जैसा जो है वो हार्ड कर देती है। एकदम पत्थर जैसा, दूध आ ही नहीं रहा, थन में से सिर्फ पानी निकलता है। जहाँ फिर दूध ऐसा निकलेगा जिसमें ब्लड मिला होगा, गुलाबी रंग का दूध आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ फिर फटा हुआ दूध आपको देखने को मिल सकता है। पर इसका जो सबसे मेन चीज़ है कि पत्थर की तरह जो अडर होता है वो हार्ड हो जाता है। ये इसकी जो सबसे पहली होती है वो निशानी होती है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें गाय को कोई भी सिस्टमिक जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि गाय को बुखार नहीं आता, गाय रेगुलर अपना खाना पीना जो है वो खाती रहती है। वो इतनी ज़्यादा आपको गाय में परेशानी देखने को नहीं मिलती उसके शरीर में। सिर्फ एक ही परेशानी होती है कि उसका जो अडर है वो पत्थर की तरह जो है वो हार्ड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। आगे वीडियो में इसका पूरा इलाज और इसे कैसे रोका जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो होता है माइकोप्लाज्मा बोविस। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि गाय के रेस्पिरेशन, जो कि उसके फेफड़ों के अंदर या नाक के अंदर रहता है। जब मौसम बदलते हैं, जहाँ फिर आपकी गाय की सेहत ठीक नहीं है, जहाँ उसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया ना ये फैलना शुरू कर देता है और फैल कर ये गाय के अडर में जाके उसको माइकोप्लाज्मा मस्टाइटिस करता है। आपने बहुत सारी मस्टाइटिस के बारे में सुना होगा, पर ये मस्टाइटिस आपने पहली बार ही सुनी होगी। तो होता है क्या है कि आपने देखा है कि आज रात आपकी गाय ठीक थी, कल सुबह उसका जो अडर है वो पत्थर जैसा हो गया, फिर साथ वाली गाय का भी हो गया। ये जब आउटब्रेक होती है ना एकदम से हो जाती है, आपको कई सारे जानवर के जो अडर है वो आपको हार्ड देखने जो है वो मिलते हैं। इसमें दूसरा लक्षण जो आपको देखने को मिल सकता है वो है कंजक्टिवाइटिस। इसका मतलब है कि गाय की आंखों में से पानी निकल सकता है, उसको खांसने की प्रॉब्लम हो सकती है, जब वो सांस लेती है तो उसमें से आवाज़ आ सकती है। ये भी दोनों लक्षण जो है, सिम्टम्स जो हैं वो आपको अपनी गाय में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका अगला सिम्टम है कि जो इफेक्टेड क्वार्टर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है, पत्थर जैसा हो जाता है। इसके आगे जो आपने देखनी है वो है सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड, जो है वो आम तौर पर इन गायों में जो बड़ी हुई मिलती है। जब आपकी गाय को माइकोप्लाज्मा बोविस नाम की मस्टाइटिस होती है तो ये जो लिम्फ नोड है, आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो आ गई होगी, वो वाले लिम्फ नोड अगर आप चेक करेंगे अपनी गाय में तो आपको वो बड़ी हुई देखने को मिलती है। आम तौर पर किसान भाइयों, ये जो एंटीबायोटिक्स हम जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कोई भी बड़ा एंटीबायोटिक लीजिए, आप इंटरसेप्टाजोल ले लीजिए, आप अमॉक्सिसर्बैक्टम ले लीजिए, या फिर आप कोवैक्टिन भी ले लीजिए। ये जितने भी बड़े बड़े जो है एंटीबायोटिक्स है वो आम तौर पर ये जो मस्टाइटिस होती है इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो आपके मन में भी बड़ी उदासी हो जाती है कि हमने इनको इतने एंटीबायोटिक्स लगा लिए, बदल बदल के भी लगा लिए, फिर भी जो गाय का अडर है वो नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसके अडर का, आप जितना मर्जी आप उसको एंटीबायोटिक्स लगा लिए, आपकी गाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है वो बहुत ही परेशान, किसान बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मर्स जो है वो परेशान हो जाते हैं इस कंडीशन को देख के, क्योंकि जो गाय है वो किसी भी दवाई के ऊपर या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को है वो जवाब रिस्पॉन्ड नहीं करती है, रिस्पॉन्स आपको देखने को कोई भी नहीं मिलता, तो आम तौर पर निराशा ही मिलती है। तो इसका जो इलाज है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, एकदम रातों रात ही गाय का जो अडर है वो हार्ड हो जाएगा। इसमें जो बेस्ट एंटीबायोटिक्स आपको जिसका असर आपको देखने को मिलता है वो होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन।
ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को आगे फैलने से रोकता है। देखिए ये जो माइकोप्लाज्मा बोविस है ना, इसका जितना ये डैमेज कर चुका है, नुकसान कर चुका है, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। पर ये हो सकता है कि हम उसको एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में उसको फैलने से रोक सकते हैं। एक गाय से दूसरी गाय में हम उसे फैलने से रोक सकते हैं। उसके लिए आपने गाय को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 ग्राम IV करना है NS में डाल के। 3 से 5 दिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ राहत जो है वो देखने को मिलेगी। आपको कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी गाय के अडर में आपको देखने को मिल सकती है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ एक टाइलोसिन का इंजेक्शन आता है, आप उसका भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो टाइलोसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहता है माइकोप्लाज्मा बोविस मास्टाइटिस के केस में। तो ये जितने भी इंजेक्शन हैं इनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके इस इंजेक्शन का नाम देख सकते हैं और ख़रीद आप कहीं से भी सकते हैं, ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट रह गई है वो है कि इसमें जो इंट्रामेम्ब्रेन इन्फ्यूज़न हम डालते हैं, जैसे थन में चढ़ाने वाली जितनी भी दवाई डालते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा बोविस होता है ना, वो टीथ कैनाल, थन के अंदर जो कैनाल होती है ना जिसमें से दूध आता है, इसी कैनाल में वो माइकोप्लाज्मा बोविस जो है वो रहता है। जब हम नीचे से दवाइयाँ ऊपर भरते रहते हैं तो वो क्या करता है, नीचे से ऊपर ज़्यादा अडर में चला जाता है डीप, जिसकी वजह से हार्डनेस जो होती है वो ज़्यादा हो सकती है, या फिर कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि नीचे से भी थन में से भी कोई दवाई भरी जाए तो आप वही टाइलोसिन जो है वो इंट्रामेम्ब्रेन तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई को ये समझ में नहीं आता कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि हमारी गाय का अडर एकदम पत्थर जैसा हो रहा है और इतनी दवाई लगाने के बावजूद भी जो गाय है वो ठीक नहीं हो रही। तो इसके पीछे का कारण यही होता है, जो आम तौर पे जो डॉक्टर हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि ये कौन सी मास्टाइटिस है, या फिर इसका इलाज हम कैसे करें। वो दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसान को, डेयरी फार्मर को लिख के दे देते हैं। उन सब डेली एंटीबायोटिक्स का भी जो असर है वो किसी भी तरह से गाय को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया है। इसकी रोकथाम के लिए आप अपनी जो फार्म है उसमें लगातार एंटीसेप्टिक की स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी अच्छी सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करके आप उसकी स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे से आपको ऐसी कोई भी समस्या जो है वो देखने को ना मिले, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल लाइलाज बीमारी जैसी हालात हो सकती है। हम जो नुकसान हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम उस चीज़ को, उस बैक्टीरिया को आगे फैलने से रोक सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमारी वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, ये हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम कल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।